बीना, जल्दी बाहर आ जाओ। कितनी देर? बस 5 मिनट, आती हूँ। बोलो। 1 घंटे से इसके 5 मिनट पूरे ही नहीं हो रहे हैं। इन औरतों को तैयार होने में जितना वक्त लगता है उतना वक्त भगवान ने इन्हें बनाने में भी नहीं लगाया। बीना, बीना, जल्दी बाहर आ जाओ। हाँ। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भगवान जी जल्दी जल्दी में जो कमियां रख देते ना वो औरतें मेकअप करके पूरी करती है। मम्मी को टाइम लगने वाला, तब तक आप मेरा एक काम करोगे? मेरे बस का रोगो तो मैं कर दूंगा। डैडी, मैं अपने काम की बात कर रही हूँ और आप बस की बीमारियों की बात कर रहे हो। अरे मैं भी तेरे ही काम की बात कर रहा हूँ। बोल जल्दी, क्या करना है? डैडी, हाँ। जब आप ऊपर जाओगे ना। नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा। वो ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ। जब आप ऊपर जाओगे ना हाँ? तो भगवान जी तक मेरा एक मैसेज पहुंचा देना। क्या? कहना कि औरतों को आजकल मेकअप के साथ पैदा करें। हाँ। अरे ब्यूटी पार्लर का भाव ऑटो रिक्शा और टैक्सी की तरह आसमान पे चढ़ता जा रहा है। गरीब लड़की तो ब्यूटीफुल लग ही नहीं सकती ना। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं ऊपर पहुंचा रही है? डैडी, एक ना तो एक दिन सबको ऊपर जाना ही है। आप खाली मेरा ये मैसेज भगवान जी तक पहुंचा देना। बीना, बीना, जल्दी बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा। किधर? ऊपर? ऊपर नहीं, बाहर। अरे अकेले क्यों जाओगे? मैं तैयार हूँ ना साथ चलने के लिए। हाथों में हाथ डालकर बैंड स्टैंड के दरिया किनारे बैठकर समुद्र की लहरें देखेंगे। हाँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं? किसकी जरूरत नहीं? उसकी। उसकी किसकी? किसकी नहीं? समझ गई। क्या? फिर दीवार से दिल लगी हो रही होगी। क्या बात है माँ? ये आर्मी के श्रीदेवी की तरह सज धज कर कहाँ जा रही हो? शायद डैडी को घुमाने ले जा रही होगी। हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। चलिए जी। मम्मी, मम्मी, क्या है? मेरे लिए एक डजन पेंसिल सेल्स ले आना। आजकल मेरी सुनने की मशीन बहुत सेल्स खाने लगी है। चलो, इस घर में किसी की तो खुराक बढ़ी। ओए! माँ, अपन के लिए एक रेड टोपी लाना, व्हाइट शर्ट के साथ मस्त लगेगी। हाँ, फिर तू अक्षय कुमार की तरह बोलेगी, है ना? कि हम रेड एंड व्हाइट पहनने वालों की बात ही कुछ अलग है। आपके लिए क्या लाऊं? मेरे लिए माथे की बिंदिया, कंगन, पायल, शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र। नहीं, मंगलसूत्र तो लड़के वाले लाते हैं। गई नो एंट्री जोन में। अरे पहले लड़का तो मिलने दे। लड़का भी मिल जाएगा डैडी। आप जानते नहीं है ना, आजकल ना लोग अपनी बेटी के पहले बर्थडे पे उसकी शादी के लिए पैसे फिक्स में रखते हैं। तो आप क्या एडवांस में कपड़े नहीं सिला सकते? अरे कपड़े सिला। देख हेरी, जब तक तेरे से बड़ा डफर लड़का कहीं मिलेगा नहीं, तब तक तेरे हाथ पीले होंगे नहीं। तो अभी से पैसे ब्लॉक करने का क्या फायदा? काजल, तू समझती ही नहीं है ना। तू इधर आ प्लीज, तू इधर आ। काजल, अपना मेरी शादी को ज्यादा वक्त नहीं रहा। उस दिन मैंने मैगजीन में पढ़ा था कुछ आदिवासियों में औरतें रही नहीं। सैकड़ों मर्द औरतों के ना होने की वजह से कुंवारे रह जाते हैं। इसके लिए मैंने मीनाक्षी को फटाफट लिख दिया। अगर कोई मृगया की मिथुन चक्रवर्ती की तरह दिख जाए तो मुझे फटाफट बुला ले। यानी स्वीटी, तू शादी करने के लिए जंगलों में बसने के लिए भी तैयार है? काजल, अगर जूही और माधुरी शादी करने के बाद अमेरिका में सेटल होने की सोच सकते हैं तो मैं हिंदुस्तान के जंगल में क्यों नहीं रह सकती? अरे इससे बहस करते रहेंगे ना तो ये हमको मिथुन के ऊटी की होटल में रहने भेज देंगे। चलो। अच्छा, और कुछ मंगवाना है किसी को? हाँ, मेरे सिंदूर की डिबिया खत्म हो गई है, अच्छे से लेते आना। हाँ, फिर मैं तुम्हें कहूंगी मांग भरो सजना। डैडी, याद आया, अभी ना एक किताब छपी है, बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, वो लेते आना। लो कर लो बात। शादी के जोड़े से पीछा नहीं छुड़वाया तो बच्चों के परवरिश तक पहुंच गई। तुझे क्या काम है उस बुक से अभी से? डैडी, हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ हाँ? कि आप लोगों ने हमारी परवरिश सिस्टमैटिकली की है कि नहीं? तो हम लोग दूल के फूल की तरह खुद पे खुद बढ़ गए हैं। ले आऊंगा बस। और कुछ हुक्म? क्या बात है डैडी, हैं? आप बिल्कुल हातिम ताई की तरह दिलदार हो गए हैं। हातिम ताई? वैसे 15 अगस्त कभी है? 15 अगस्त को? नहीं, वो दिन क्या है? दिन दिन से क्या करना है? 15 अगस्त अगले साल आएगा। ये साल? क्यों?
15 अगस्त को लाल किले के परेड में जाने की सोच रही हूँ। नहीं नहीं, मैं ना बालकनी में खड़ी होकर झंडा लहराऊंगी। हाँ। आप ना एक नेशनल फ्लैग लेते आना, कम से कम अड़ोस पड़ोस वालों को पता तो चले कि हम लोग आजाद हैं। मीनाक्षी! लगता है उसे मेरे लिए एक आदिवासी लड़का मिल गया। हेलो, पप्पू अंकल! पप्पू अंकल कैसे हो? धंधा पानी कैसे चल रहा है? रिश्वत तो जम के ले रहे हो ना? हाँ, तब तक कुर्सी और पैसे बना लो। राबे में कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, मम्मी है ना? डैडी को घुमाने ले जा रही है। क्यों नहीं लेके जा सकती? अगर लोग अपने बूढ़े कुत्ते को घुमाने ले जा सकते हैं, तो मम्मी अपने बूढ़े हस्बैंड को घुमाने क्यों नहीं लेके जा सकती? कहीं तुम्हारा मुंह बोला साला, तुम्हें बूढ़ा तो नहीं बोल रहा? मम्मी से बात करनी है आपको? एक सेकेंड। मम्मी! आपका फोन सैया बनते बनते भैया बन गए। पप्पू अंकल! हेलो, कैसे हो? देखा, फोन पे हेलो बोलते हुए कैसे नागिन की तरह बल खा रही है। सामने आएगा तो पता नहीं क्या करूँ। आपने क्या मुझे चुप कर कहने का कोटा फिक्स रखा है? मैं कुछ बोली भी नहीं, फिर भी चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आवाज कुछ भारी लग रही है। यहाँ पति पूरा का पूरा भारी हो रहा है, उसकी परवाह नहीं, और वहाँ पप्पू की आवाज भारी लगी है। खाना ठीक से नहीं खाते ना? अरे वो सामने से बोला होगा, तुम्हारे हाथ का खाना खाने के अरमान अधूरे रह गए ना। अच्छा, really? Don't tell me. देखा, उसे पता है तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है, इसलिए अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। लेकिन फिक्र नहीं करना, वैसी वैसी बात होगी ना तो मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगी। हाँ? मेरे कान में जहर डालने में मजा आता होगा नहीं तुम्हें? अरे, कान में जहर डालने से बहुत मजा आता है। Bye, Papu. See you. Take care of yourself. अच्छा, उसे टेक केयर बोल रही है, और तुम्हारे मामले में हु केयर्स वाला एटीट्यूड बना कर रखा है। पप्पू का फोन था। हाँ, पप्पू का फोन था? क्या कह रहा था? उसे मेरे भैया मिले थे दिल्ली में। अच्छा? भैया ने कहलवाया बीना को कहना राखी पोस्ट से मत भेजे, हो सके तो बच्चों को लेकर दिल्ली घूमने आ जाए। अच्छा? देखा, भाई का मैसेज दिया, लेकिन खुद नहीं पूछा कि कब राखी बांधने आती है। जरूर उसके मन में पाप है। चुप कर। हाँ यार, इस महीने तो रक्षाबंधन की छुट्टी भी मिलने वाली है। क्या? इस महीने रक्षाबंधन है? मम्मा एक काम करना, 5 राखियां ले आना। पर राखी बांधेगी किसको? हमारा तो कोई भाई भी नहीं है। हाँ यार, हमारे जैसा बदनसीब कोई हो ही नहीं सकता। ना कोई पति है, ना कोई भाई है। ले देकर एक बाप है, उसका क्या हम लोग अचार डालें? चुप कर, जो मुंह में आता बक देती है। मामा, मैंने आपकी दुखती रग दबाई तो आप मेरे पे भड़क उठी। आप लोग हम लोग के लिए एक भाई का इंतजाम नहीं कर सकते थे क्या? ये ऐसे बात कर रही है जैसे भाई चर्चगेट के फुटपाथ पे लाट के भाव में मिलते हैं। तो आप एक आध बच्चा गोद ले लेते। हाँ, यार तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से एक बच्चा गोद ले लेंगे तो लोग पागल कहेंगे। देखो, मैं खुद नहीं जाती। इस रक्षाबंधन पर मुझे एक भाई चाहिए, that's all। यार ये मीनाक्षी आदिवासियों में क्या गई कि अपुन के किचन की हालत तो रिक्शा की स्ट्राइक की वजह से खाली पड़ी हुई सड़कों जैसी हो गई है। मम्मी! मम्मी! खाना तैयार है? खाना तैयार है, सब बैठ जाए तो मैं परोस दूं। अब सब में से बाकी कौन है? मीनाक्षी तो है नहीं। छोटी हफ्ते के 7 में से 6 दिन किसी न किसी के घर में इधर उधर की बातें करते हुए मुंह मार कर आती है। हाँ, वो हटेली पूजा जैसी बेवकूफ औरतें अपने घर में मिठाई सिर्फ छोटी की खबर सुनने के लिए रखती है, और छोटी उनके घर में मिठाई खाकर उन्हीं के घर में खटाई डालती है। हाँ, खाना ला दी? अच्छा हुआ। वो खाली खोपड़ी वाली खूबसूरत बला कहाँ है? तो उसे जल्दी बुलाओ। उसके बिना ये डाइनिंग टेबल इन्हें फूल बगैर फ्लावर पॉट जैसे लगता है। मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू मुझे पूछ। अरे सूची, तू यहाँ बैठी है? तुझे भूख नहीं
मैं भूख हड़ताल पे हूँ। जब तक मेरे भाई की डिमांड पूरी नहीं होती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये डिमांड तेरी कभी पूरी नहीं होगी। अगर इसके लिए भूख हड़ताल करेगी तो भूखी मर जाएगी। क्यों नहीं होगी? एक भाई तो मांगा मैंने। कौन सा टेररिस्ट को छुड़ाने या चांद की बेटी की डिमांड किया तुम लोग से? बेटे, चांद की मिट्टी भी मिल सकती है अगर इंसान चाहे तो, लेकिन भाई मिलना ऊपर वाले की चाहत पर है। डैडी, हाँ। झूठ मत बोलो। झूठ क्या है इसमें? चाहत ऊपर वाले की नहीं, फिर? महेश भट्ट और शाहरुख जी की। ओके, ये ऊपर वाला यानी भगवान की मर्जी की बात कर रहे हैं। हाँ। और अब भगवान की मर्जी नहीं कि तुझे भाई मिले। मामा तो आप भगवान जी को पटाते, मन्नतें करते, दुआएं मांगते। आपको पता है डैडी, क्या? सलीम के लिए अकबर बादशाह रेगिस्तान में नंगे पैर चल के गए थे, और एक आपो के घर में भी स्लीपर पहन के घूमते हो। कहा था ना मैंने तुम्हें नंगे पांव चलने की मन्नत रखने, पर नहीं माने। अब सुन रहे हो ना ताने? देख, पहले से ही ये पागल हमारे जख्मों को नेल कटर से कुरेद रही है। उस पर तू ग्रीन सैलेड समझकर नमक मत छिड़क। क्या? कौन नमक छिड़क रहा है? कोई नहीं। बेटे बेटे, पहले खाना खा ले, बाद में हम डिस्कस करेंगे इस इशू पर। देखो डैडी, हाँ। मैं बेवकूफ जरूर हूँ, हाँ। लेकिन इतनी नहीं कि 1 घंटे की भूख हड़ताल को 5 मिनट में खत्म कर दूं। क्या बात कर रही है? तू 1 घंटे से भूख हड़ताल पर है और हमें बताया तक नहीं। तुम लोग ने मेरे से पूछा नहीं। ओके, कितने घंटे चलेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अपना तो बहुत सीधा हिसाब है, या तो एक भाई लाके दो या एक बहन कम कर दो। ये पागलपन है स्वीटी। नहीं, ये मेरा दीवानापन है। दीवानापन में ही भूख से मर जाएगी ये। उसी बहाने स्वीटी इतिहास में अपना नाम अमर कर जाएगी। बोलो। कैसे? रक्षाबंधन के दिन लोग मेरी कहानी याद करेंगे, स्कूलों में मेरे कुर्बानी पे लेसन पढ़ाए जाएंगे, मेरे नाम की राखियां बनाई जाएंगी। कैसे कंपनी वाले स्वीटी का भाई नाम की भक्ति गीतों की कसर मार्केट में ले आएंगे। मानो या ना मानो वाले मेरे पे एपिसोड बनाएंगे। जितना मेरा नाम होगा उतने आप लोगों की बदनामी होगी। लोग कहेंगे कैसे गए गुजरे थे वो माँ बाप जो अपनी बेटी को एक भाई ना दे सके। ठीक है, अभी तू ही बता दे, कहाँ से लाकर दे भाई? अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ना ले आती। ठीक है, वो आनंद प्लेस से जो एक भाई उठा कर लाई थी ना, उसे अपना मुंह बोला भाई बनाकर राखी बांधे तो। मुझे मुंह से बोलने वाला कोई रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल के रिश्ते वाला भाई चाहिए, दिल के। वैसा भाई जिसका नाम हमारे राशन कार्ड में लिखा हो, वैसा भाई जिसके नाम के पीछे हमारे डैडी का नाम लिखा हो, जो मेरा कन्यादान करे और खुदा न खासा अगर राधिका की शादी ना हो तो जिंदगी भर उसका बोझ उठाए। तू हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि मैं तेरे बाद पैदा हुई हूँ, इसलिए। कभी अपने सास से लड़के जिसके घर जा सकूं, जिससे मीनाक्षी का पति मीनाक्षी की कंप्लेन करे, कहे भैया समझा दो अपनी बहना को, मुझे बेलन से मारती है और कमर में छोटी छोटी चिमटियां काटती है। ऐसा भाई चाहिए मुझे। स्वीटी, जो तू सोच रही है वो कभी नहीं हो सकता। तो तुम लोग ने कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद हम 5 बहनों का क्या होगा? हमारे बच्चे वेकेशन में कौन से मामा के घर जाएंगे? हमारे सुख दुख में मैके की तरफ से कौन चट्टान की तरह खड़ा होगा? किसके कंधे पे सर रख के रोएंगे हम लोग? किसे लेटर लिख के हम लोग खुश होंगे? किसकी वाइफ को भाभी भाभी बुलाएंगे? बताओ बताओ बताओ। बिना 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 सुनो तो, बिना। पटेली, बुला देना मम्मी को। अरे यार, ये अंदर जाने का बहाना था, तू समझती नहीं है। और वैसे भी फ्यूचर में हम लोग रोए, इससे अच्छा आज मम्मी रो ले। नाउ विल एक्सक्यूज मी, मैं बहुत बोली ना तो मेरी लिपस्टिक खराब हो गई होगी, मैं रीटच करके आती हूँ। बस भी करो बिना। 9 से 12 का शो खत्म भी हुआ, लेकिन तेरा रुदानी शो अभी तक खत्म नहीं हुआ। म्यूनिसिपालिटी वालों को पता चलेगा तो पवई लेक पे घर लेकर देंगे, ताकि बंबई में कभी पानी कटौती ना हो। तुम भी करो ना। मैं चुप नहीं हो सकती। बेटियों का हमारे मरने के बाद कौन है, इसका जवाब चाहिए मुझे। नहीं, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। तो ढूंढो। तू कहे तो गोताखोर बन के समुद्र से मैं मोती ढूंढ सकता हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पास है। क्या? हम ना अपनी बेटियों को एक भाई देंगे। ये दिमाग तो नहीं खराब हुआ तेरा? हाँ? ये कोई फौजी भाइयों का फरमाइश गाने का प्रोग्राम है? ऐसी खिदमत है? अरे इस उम्र में बाउंड्री मारने जाएंगे तो रन आउट होने के 100% चांसेस है। मेरी बात सुनो, हम ना अनाथ आश्रम से एक लड़का गोद लेंगे। ये स्वीटी
तेरे कोख से पैदा नहीं हुई, लेकिन तेरी और उसकी दिमागी हालत एक ही है। वो भाई मांगती है, तू बेटा गोद लेना चाहती है। प्रैक्टिकल बिना प्री प्रैक्टिकल। नो, हाँ। आई एम इमोशनल। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस घर में एक बेटा बसा कर रहूंगी। बेटा बसाने की बात ऐसे कर रही है जैसे क्रॉफर्ड मार्केट से कुत्ता ढूंढ के लाने वाली है। सो जा, सो जा, कल सुबह बात करेंगे। सो जा, गुड नाइट, सो जा। गुड नाइट। हाँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे हेलो, लालू भाई जनरल स्टोर। हाँ, हमें ना होलसेल में राखियां खरीदनी है, पूरे 12 डजन। क्या तुम लोग राखियों की होम डिलीवरी नहीं करते? वेरी बैड। अरे लोग तो मेदू वड़ा और चिकन लॉलीपॉप की होम डिलीवरी करते हैं, अब तुम लोग राखी जैसे पवित्र चीज की होम डिलीवरी नहीं करते? आया तुम्हें राखी गुलजार की कसम। ओके। अबे हटेली, ऑर्डर दिया, पता कौन देगा? अरे उसे धंधा करना होगा तो खुद पता कर लेगा। वैसे पूरे इलाके को पता है कि हमारे यहाँ ही डजन के हिसाब से बहने हैं। पर 12 डजन राखी लेकर तू क्या करेगी? इतने सालों की कसर पूरी कर दूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग कौन से भाई को राखी बांधने चले हैं? ए सुनो, हमारे घर बेटा कब पैदा हुआ? हुआ नहीं, गोद लेनी जा रही है तुम्हारी सौतन। भाई मैं बारी जाऊं, जो मैं न कर सकी वो बीना ने करके दिखाया। बिना तेरे बच्चे जिए। हाँ, चलो। हम लोग क्या आपके साथ चलेंगे? अरे सब लोग वहाँ चलकर क्या करेंगे? अपन का भाई है, सिलेक्ट कौन करेगा? हाँ, इंटेलिजेंट होना चाहिए। बहादुर होना चाहिए। नहीं, हैंडसम होना चाहिए। कहीं नहीं चला तो एटलीस्ट फिल्म में हीरो का रोल तो कर सकता है। सुनो, थोड़ा काला और गोल मुंह वाला लड़का पसंद करना है। क्यों? क्योंकि लड़का अगर गोरा होगा ना तो लोग फौरन समझेंगे कि ये तुम्हारे कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, कहीं से इम्पोर्ट किया गया है। और गोल मुंह वाला होगा ना तो लोग फौरन कहेंगे बेटा बिल्कुल माँ पर गया है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो चलो सब लोग चलो। चल। लेकिन मैनेजर अंकल, हमें बच्चा क्यों नहीं मिल सकता? हम बच्चे सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं जिनके घर में कोई संतान न हो। भगवान की दया से आपके माँ बाप को तो एक नहीं 5-5 बेटियां मिली हैं। वही तो, आप एक्सचेंज क्यों नहीं कर लेते? हम चाहते हैं कि आप राधिका को रख लो और हमें एक लड़का दे दो। देखिए बहन जी, हमारी भावना को समझिए। देखिए भाई साहब, आप काम की बात कीजिए, भावना आंटी को बीच में मत लाइए। देख शशिकला, वैसे भी ये धूल के फूल लोगों की खैरात पर जीते हैं। अब उन्हें एक अच्छा बाग मिल रहा है, हमारे जैसा खानदान जिससे बड़े बड़े खानदानी लोग डरते हैं, हम उन्हें एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें तू रूल्स को बीच में क्यों घुसेड़ रहा है? क्योंकि मैं मजबूर हूँ। तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, मगर हम बच्चे को घर जरूर लेके जाएंगे। मिस्टर माथुर, आप ही ने समझाइए ना। अब जो कहे मैं करने तैयार हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं समझा सकता। अच्छा, तो फिर मेहरबानी करके आप लोग जाइए। ओए, हम लोग तेरे पास उधार नहीं मांग रहे, तो तू प्रेम रंग की हिमानी शुक्र की तरह मुंह बना रहा है। तू क्या, तेरा बाप भी बच्चा देगा। देखो, मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। पूरी मिलिट्री बुला ले, फिर भी हम लोग बच्चा लिए बगैर नहीं जाएंगे। रहने दे काजल, हम कोई और ट्राई करते हैं। हाँ, जबरदस्ती का सौदा तो नहीं हो सकता ना। चलो चलो। अनाथ आश्रम के जिसने रूल बनाए हैं, भगवान करे उसके घर में 16 बेटियां पैदा हो, तक एक भी लड़का ना हो। पागल हो गए क्या? अगर सिर्फ बेटियां होंगी तो दूसरी पुष्टि नहीं होंगी। हमारी जैसी खराब किस्मत तो ओलंपिक्स में गए हुए हिंदुस्तानी टीम की भी नहीं थी। पति मांगा पति नहीं मिला, भाई मांगा भाई नहीं मिला, अब जो राखियां लाए उसका क्या करें? अपुन बता दे तुमको, तुमको सिर्फ एक भाई ही चाहिए ना। एक काम करो, लो बांधो राखी अपुन के हाथ पर। क्या
हाँ यार, आज तक अपन अंडरवर्ल्ड का भाई बनने के लिए हाथ पैर मारता था, लेकिन अपन भूल गया कि भाई की जरूरत तो सबसे ज्यादा अपन के ही घर में है। आज से अपन तुम लोग का भाई है। भगवान करे अपन का बापू 100 साल जिए, लेकिन अगर उनको कुछ हो जाए तो तुम लोग की जिम्मेदारी जिंदगी भर अपन उठाएगा। ये अपन का वादा है तुम लोग से। काजल, सिर्फ 12 से काम नहीं चलेगा। राखी बंधवाने के बाद कुछ रोकड़ा वोकड़ा भी देगी कि नहीं? अरे यार, रोकड़ा भी देगा, पहले राखी तो बांध। जा तोड़ फोड़ थाली लेकर आ। चल काजल। आ। इनकी शरारतों से मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आए, लेकिन इनका प्यार मुझे रुला देगा। डैड, अब रोना बाद में, पहले अपन की तरफ से दोनों को 500 रुपया दे दो। चलो। हाँ, दे दूंगा। चलो डैड, एक कन्यादान करने वाला भाई तो मिल गया, अब कन्यादान लेने वाला भी ढूंढ दो।